हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से हमारी महामैराथन क्लास जो कि आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और सीईटी को लेकर के भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो में आप सभी है वो एंड तक बने रहना। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम इस महामैराथन क्लास के अंदर टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये दो प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो चलिए हम इस प्रश्न की है वो शुरुआत कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है, विठू विठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। तो वो गोगा जी के कार्यों का, वीरतापूर्ण कार्यों का यहाँ पर उल्लेख वर्णन है वो किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, महिला महि, महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है। महिला बाग का जो जालरा है वो किसके पास स्थित है। इस यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं आना सागर झील, आना सागर झील अजमेर है, पिछोला झील उदयपुर है, गुलाब सागर झील जोधपुर है और बाल समंद झील जोधपुर है। ये दिए गए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी होगा। सी राइट ऑप्शन होगा। गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर है, उसी के पास है वो महिला बाग का जालरा है वो स्थित है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। तो हाल गुरु मेवाड़ के महाराणा कुंभा को कहा गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है कि चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। तो जो चिरवा जो शिलालेख है दोस्तों, वो मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख है वो करता है। तो मेवाड़ के गुहिल शासकों का जो उल्लेख करता है वो चिरवा शिलालेख करता है। चिरवा शिलालेख है वो मेवाड़ के गुहिल शासकों का है वो उल्लेख करता है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 5 है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई। परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो कब की गई। परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो कब की गई। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1883 ईस्वी के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर के अंदर है वो परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो की गई 1883 ईस्वी के अंदर दोस्तों की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है दोस्तों कि संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। तो समाधिस्थ कहाँ पर किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो मुकाम के अंदर इसको जो संत जाम्बोजी है उनको समाधिस्थ किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो हुई। तो उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो अजमेर के अंदर हुई थी, 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति की, जिसमें 2022 एवं 23 के प्रश्न सभी पेपर्स के जो है, जिसमें आरपीएससी के और एमएसएसबी के जो सभी जो प्रश्न हैं उनको हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, निम्न को सम्मिलित करना है। या ब्रह्माणी माता है, ब्रह्माणी माता है, उनका जो मंदिर है वो सोरसेन 12 के अंदर बना हुआ है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। और सच्चाई माता का जो मंदिर है दोस्तों वो आसिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इससे फर्स्ट में आपका सेकंड हो जाएगा और बी के अंदर आपका 3 नंबर और सी के अंदर आपका 4 नंबर हो जाएगा और 4 डी के अंदर आपका 1 नंबर हो जाएगा। इससे ऑप्शन ए सही बैठता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर है
राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? तो ओलंदी नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री होता है। पुरुष या जो स्त्री होता है उसी को ओलंदी कहा जाता है। उसी को ओलंदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उनमें सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो धौलपुर के सिक्के को तंग तंगचा शाही कहा जाता है, प्रतापगढ़ के सिक्के को सालिम शाही कहा जाता है और करौली के सिक्के को माणक शाही कहा जाता है। लेकिन भरतपुर के जो सिक्के हैं उनको मदन शाही नहीं कहा जाता, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, वाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आमेर राज्य इसके लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म को आपको छांटना है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, बिल्कुल सही बात है। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, बिल्कुल सही बात है। केला देवी मेला है वो चैत्र शुक्ल पक्ष को भरता है, ये भी सही है। और पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को नहीं भरता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? गुप्त काल के मंदिर कौन से नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, बुमरा का शिव मंदिर भी गुप्त काल का है और तिगवा का विष्णु मंदिर भी गुप्त काल में बना हुआ है। लेकिन खजुराहो का कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपका गुप्त काल का मंदिर नहीं है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका माही नदी के किनारे स्थित बना हुआ है। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? तो वो है आपका बीकानेर शहर का स्थापना दिवस है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है दोस्तों? तो वो देवगढ़ जो शैली है वो मेवाड़ चित्र कला शैली की उपशैली मानी जाती है। यहाँ पर जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो वो आपका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा है वो आपके जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। हमारे द्वारा इस YouTube चैनल पर जो वाद्य यंत्र की जो ट्रिक के द्वारा पढ़ाया गया है, ऐसा हम कहते हैं कि YouTube पर आज तक YouTube की स्ट्रीम में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत युग्म को यहाँ पर छांटना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। जौनपुर नगर जिस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, बसाया गया है। अलाई दरवाज़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन श्रीनगर है वो इल्तुतमिश का नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल अजमेर के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वो है आपके ढोल का भी किया जाता है, मांडल का भी, थाली का भी, यानी उपरोक्त सभी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है? तो ट्रेज कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। चांद तेब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्रकार में किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन अजमेर हो जाएगा, अजमेर से संबंधित है।
हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है? तो हुंजा जो घोड़ा था वो बूंदी के उमेद सिंह राजा का घोड़ा था। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो रानाबाई से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है माना जाता है। आगे हम बात करें तो किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो हसमत वाला राजा के नाम से मालदेव को जाना जाता है। राव मालदेव को जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमसोर का युद्ध कहा था? तो अबुल फजल ने खमसोर का युद्ध है वो कहा था। आगे हम बात करें राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी है? तो ये नाथूराम खड़गावत के द्वारा ये लिखी गई है। आगे हमारा प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की है? तो उन्होंने हुमायूं को पराजित करके द्वितीय अफगान राज की स्थापना की गई है शेरशाह सूरी ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। किस राज्य के अंदर दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो स्थित है। वर्ली आगे हमारा प्रश्न है वर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। तो वर्ली स्टोन एपिग्राफ यानी शिलालेख वो चिन्हित किया गया है वो आपका ब्राह्मी पांडुलिपि के अंदर चित्रित है वो किया गया है। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जस में ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो इसका राइट ऑप्शन है भवाई शैली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो सरपेज है वो पगड़ी का आभूषण है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी वो 28 जुलाई 1787 ईस्वी को लड़ी गई थी। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंध थे? तो वो आपके डूंगरपुर से संबंधित थे। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी है? तो G.N. शर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ शिलालेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो वो मोखरी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा जंतर मंतर जो है जयपुर के अंदर स्थित है उसको शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बलवंत विलास ये नहीं लिखा गया है बल्कि रूख और मारो बदलो लिखा गया है। बातारी फुलवारी ये भी लिखा गया है। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो मिफ्ताह उल फुतुह द्वारा ये है वो उल्लेख प्राप्त होता है। गधों का मेला लगता है जयपुर के अंदर लगता है। गधों का मेला जयपुर के अंदर लगता है। रागमाला किसके द्वारा रची गई है? तो रागमाला है वो आपके पुंडरीक विठल के द्वारा रची गई है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दसवीं को ये खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर भरता है। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र को पछेवड़ा कहा जाता है। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई है? तो वो बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना है वो की
गई है। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो परंपरागत ऊंट पालक पोषणकर्ता के रूप में से संबंधित है। शिव जनपद की राजधानी थी तो मातिका या नगरी कहा जाता है। शिव जनपद की राजधानी थी माध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी मानी जाती है। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो मारवाड़ी एवं मालवी बोलियों का मिश्रण है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई है? तो उसकी स्थापना 1908 में की गई है। 1908 ईस्वी में राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना है वो की गई है 1908 में। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? तो कान के अंदर ओगनिया पहने जाने वाला आभूषण है। बिसल देव रासों की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? बिसल देव रासों की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? तो राजमती ही मुख्य मानी जाती है। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो तत्व वाद्य यंत्र के अंदर ये आते हैं। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद का जो अन्नकूट महोत्सव है वो सबसे प्रसिद्ध है। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरी किस किले की तलहटी में मिलती है? तो वो नाहरगढ़ के अंदर मिलती है। मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? तो मामादेव कुंड है वो आपके कुंभलगढ़ किले के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीतल के रचयिता है। तो इसके जो रचयिता है वो कन्हैयालाल सेठिया इसके रचयिता है। जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी। गज सिंह को इसकी उपाधि है वो दी थी। गुबारा नुसरत नागपली गजक नामक है किसके है ये नाम है? तो देखते हैं जोधपुर दुर्ग की तोपों के ये नाम है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो तमाशा के ये कलाकार है। आगे है बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो ये तलाक देने के लिए छेड़ा फाड़ना ये एक प्रथा है इनके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो बनास संस्कृति के जो स्थल है ओजियाना है, गिलुंड है, बालाथल है, लेकिन तिलवाड़ा नहीं है। बाकी बच्चे प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये इसी प्रकार के जो कला संस्कृति और इतिहास के जो प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम को लेकर के। जो राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, सीटी का एग्जाम होने वाला है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये रामबाण साबित होंगे। ये महामैराथन जो क्लास हम लगा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।